माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखे होंगे। आज इस वीडियो में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की सीरीज़ जो हमने शुरू की थी उसी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक नए साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन, लॉदर मेयर क्लासिफिकेशन। इससे पहले पिछली अगर वीडियोस को हम देखें तो हम उसमें अपने पिछले साइंटिस्ट को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हमने लॉ ऑफ ट्राई डिस्कस किया है, हमने उसके साथ साथ ऑक्टेव को डिस्कस किया है, उसके साथ हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को भी डिस्कस किया है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं लॉदर मेयर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। लॉदर मेयर एक जर्मन साइंटिस्ट है। उन्होंने 56 एलिमेंट्स को जो है वो डिस्कवर किया था, मीन्स क्लासिफाई किया था अपने एक पीरियोडिक लॉ के ज़रिए। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी थी, इनकी क्लासिफिकेशन एटॉमिक वेट एंड यानी कि उन्होंने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का रिलेशनशिप बना के हमें एक क्लासिफिकेशन सामने हमारे रखी थी, एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, तो उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में एक ग्राफ प्लॉट किया था। यहाँ उन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम को रखा और साथ उन्होंने उनको एटॉमिक वेट से कंपेयर करके एक ग्राफ हमारे साथ में रखा, एटॉमिक वेट। ठीक है, इनकी जो क्लासिफिकेशन थी बहुत वैलिड थी, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट थी, सही। इन्होंने भी पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स बताई थी। इनके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बना, कुछ उसमें पीक्स थी, जाहिर है ग्राफ में तो पीक्स होंगी वहाँ पे। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो ग्राफ में जो पीक्स आ रही हैं, जो सेम पीक्स के ऊपर एलिमेंट्स, सेम पोजीशन ऑफ पीक्स पे जो एलिमेंट्स अपीयर हो रहे हैं, उनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और इस तरह यहाँ पे मौजूद है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम, इस तरह से। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो आपके ग्राफ के जो पीक्स हैं उनके जो असेंडिंग ऑर्डर है और कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर्स हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो हमारी जो पीक की कर्व्स हैं उसमें वो सबसे ऊपर पाए जा रहे हैं। ठीक है, वो मतलब यहाँ पे हमारे सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे आ रहे हैं अल्कली मेटल्स। और जो हेलोजेंस ग्रुप फैमिली है सारी, वो हमारे जो कर्व्स हैं वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, असेंडिंग पोजीशंस में हमारे पास आ रही है। तो इस तरह से उन्होंने वन बाय वन एलिमेंट्स को रखना शुरू किया और उन्होंने देखा जो एलिमेंट्स सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, पीक्स यानी जो कर्व्स हमारी आ रही है उनमें सेम पोजीशन ले रहे हैं, उन सबको उन्होंने ग्रुप किया एक साथ और उन्होंने कहा इन सब की पोजीशंस सेम है, इस वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, इसी वजह से वो जो आपने कर्व बनाया है उसमें पोजीशन सेम ले रहे हैं। ठीक है, तो इनके कुछ पॉइंट्स है वो हम लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉदर मेयर, alkali metals occupied on peaks of curves at same position मीन्स हाई पोजीशन। ठीक है, यानी कि वो सबसे ऊपर की तरफ सारे के सारे अल्कली मेटल्स पाए गए। और जैसे ही आप नीचे जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास जितने भी हैलोजेंस फैमिलीज़ थे, ऑक्साइड्स थे, एसिडिक मेटल्स थे, वो सब के सब आपके नीचे डाउनवर्ड पीक्स कर्व्स के अंदर मौजूद थे। ठीक है, अब यहाँ पे
एक और उनका प्लस पॉइंट मतलब उन्होंने पीरियोडिसिटी भी बताई एलिमेंट की। ही ऑल्सो एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, इन्होंने जो अपनी क्लासिफिकेशन दी उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गई, ये वैलिड क्यों नहीं रहा। ठीक है, जो हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करें, अभी हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो मेंडलीव्स की क्लासिफिकेशन को ही आगे लेकर चले। इनकी क्लासिफिकेशन क्यों नहीं आगे चली, वो इसका रीज़न ये था कि इन्होंने कहा कि कुछ एलिमेंट्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, कुछ डाउनवर्ड में, मीन्स यानी जैसे जैसे पीक कर्व आपकी मूव करेगी, यानी कि कुछ ऐसे अप पाए जाएंगे, कुछ डाउन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो हैलोजन ग्रुप फैमिलीज हैं वो नीचे की तरफ पोजीशन उनकी आ रही है। अब जाहिर है जैसे कर्व ऊपर जाएगा तो उसकी डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं। सम टाइम जो आपके अपवर्ड डायरेक्शन है, लाइक जैसे यहाँ पे अल्कली है तो यहाँ पे भी कोई मौजूद होगा, इस पोजीशन पे भी कोई मौजूद होगा। तो आप उन्हें कैसे बोलेंगे कि आप उन्हें बोलेंगे फर्स्ट स्टेप अपवर्ड, सेकंड स्टेप अपवर्ड, या जैसे फ्लोरीन उन्होंने कहा है कि वो डाउनवर्ड पोजीशन में आ रहे हैं, तो फिर कुछ यहाँ भी मौजूद होंगे, कुछ यहाँ भी मौजूद होंगे, कुछ एलिमेंट्स यहाँ भी पाए जाएंगे। तो आप इनको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, यानी एक टेबल होता है उसमें आप बता सकते हो कि ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, उसमें ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये ग्रुप मौजूद है। तो ईजी हो गया था उनको एक्सप्लेन करना एलिमेंट्स को। लेकिन लॉथर-मेयर के क्लासिफिकेशन में जो इस तरह से एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना कि वो किस ग्रुप से रिजेम्बलेंस रखते हैं, किस तरह से आप उनको डिफ़ाइन करोगे कि ये सारे के सारे आपके असेंडिंग ऑर्डर में, ये सारे के सारे आपके डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, तो इस बिहाफ पे जो है उनकी क्लासिफिकेशन को कहा जाता है कि लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन एक टोटली इनकम्प्लीट क्लासिफिकेशन थी। उन्होंने 56 अराउंड एलिमेंट्स को जो है वो क्लासीफाई किया अपने इस क्लासिफिकेशन के अंदर। तो इसके साथ इनकी क्लासिफिकेशन यहीं पर ही जो है वो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो डिस्कस करेंगे वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो किस तरह से मेंडलीव क्लासिफिकेशन के बाद सामने आया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने उस पर काम किया और उसे परफेक्ट मॉडर्न प्रोडिक्टेबल के तौर पे हम सब के सामने इंट्रोड्यूस करवाया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।